इमेजिन करो, सुबह तुम फोन ओपन करते हो और एक हेडलाइन तुम्हें शॉक कर देती है, ही सियोंग लीव्स एनहाइपन। ऐसा ही कुछ हुआ जो एनहाइपन के फैंस थे उनके लिए। जैसा कि एनहाइपन जो है वो हाइप के अंदर का ही एक ग्रुप है और एनहाइपन जो है ना वो भी बीटीएस जितना फेमस तो नहीं है, लेकिन आई थिंक बीटीएस के बाद में अगर कोई फेमस ग्रुप है तो वो एनहाइपन ही है। एनहाइपन के जो मेंबर्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है। हमारे जो हाइप है, हाइप के 3 ऐसे ग्रुप, बीटीएस, एनहाइपन और टीएक्सटी, ये तीनों हाइप के ग्रुप में इनमें मेंबर्स को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। यहाँ तक कि टीएक्सटी एंड एनहाइपन जो है ना वो जब ऐसा अवार्ड शो वगैरह होता है तो उसमें बीटीएस तक को टक्कर देता है। सो उनके फैंस के लिए आप सोच सकते हो उनकी सिचुएशन जब उन्होंने ऐसी एक हेडलाइन पढ़ी होगी कि उनके फेवरेट ग्रुप एनहाइपन का एक मेंबर एनहाइपन को हमेशा के लिए छोड़ करके जा रहा है, मतलब कि उसने लीव कर दिया हुआ है। सोचो उन फैंस की स्थिति क्या रही होगी जब उन्होंने इस न्यूज़ को पढ़ा होगा, वो कितना ज़्यादा शॉक हो गए होंगे, उनकी सिचुएशन उस टाइम पे क्या रही होगी। और ऐसी बहुत सारी बीटीएस आर्मीज हैं जो बीटीएस के साथ साथ में टीएक्सटी, एनहाइपन और ऐसे स्ट्रे किड्स जैसे बहुत सारे ग्रुप को वो लोग मतलब कि स्टैंड करते हैं। सो हमारी बहुत सारी आर्मीज भी जो है वो सिर्फ आर्मीज ही नहीं है, वो अदर जो है ग्रुप को मतलब कि पसंद करती हैं, उनके मेंबर्स के सॉन्ग को भी सुनती हैं। ऐसी मैंने बहुत सारी बीटीएस आर्मीज को देखा हुआ है। कुछ होती हैं बीटीएस आर्मी, कुछ होती है के पॉपीज जो सिर्फ बीटीएस को ही वो लोग नहीं करते हैं, वो हर एक फैंडम को मतलब अडोर करते हैं, चाहे वो गर्ल ग्रुप हो या बॉय ग्रुप हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्लैक पिंक को भी पसंद करते हैं, बीटीएस को भी पसंद करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप है जो बीटीएस को भी पसंद करते हैं। हमारे ऐसे बहुत सारी आर्मीज है जो बीटीएस को भी पसंद करती हैं। एनहाइपन, टीएक्सटी, स्ट्रे किड, ब्लैक पिंक, ऐसे बहुत सारी जो है ग्रुप्स को वो लोग पसंद करते हैं। सो आप खुद सोच सकते हो कुछ सेकंड्स के लिए फैन को समझ ही नहीं आता कि क्या ये सच है कि बस एक रूमर है, क्योंकि ऐसे रूमर स्प्रेडर्स आपको बहुत मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि जंगकुक बीटीएस को छोड़ रहे हैं, त्योंग बीटीएस को छोड़ रहे हैं। सो फैंस को एक बार तो बिलीव ही नहीं हुआ जब उन्होंने इस स्कैंडल को पढ़ा कि उनका फेवरेट मेंबर उनके जो ग्रुप है उसको छोड़ करके जा रहा है। सो फैंस ने सोचा ये जस्ट एक रूमर है, क्योंकि जो हिस्योंग थे ना वो सिर्फ एक मेंबर नहीं थे एनहाइपन के, वो एक तरीके से बैकबोन थे। जैसे कि अगर हमारे जो बीटीएस है उसमें ऐसा नहीं है कि सातों में से कोई एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सातों मेंबर बन करके बीटीएस बनाते हैं, मतलब सातों मेंबर्स जब मिलते हैं तभी जाकर के बीटीएस बनता है और सातों मेंबर्स की बराबर की मेहनत होती है बीटीएस को बनाने में। उसी तरीके से एनहाइपन में जो सभी मेंबर्स हैं, 7 मेंबर आई थिंक उसमें भी थे, इनको छोड़ करके भी 6 बचेंगे। सो वो भी जो ग्रुप है ना उसको भी 7 मेंबर्स की जरूरत थी और जो हिस्योंग थे उसके सिर्फ एक मेंबर नहीं थे, वो एनहाइपन के स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस में से एक थे। और जब ऐसा कोई मेंबर सडनली ग्रुप से अलग होता है तो फैंस के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, आखिर क्यों, क्या ऐसी रीजन थी। और बहुत सारे फैंस बिना रीजन जाने कंपनी पे टूट पड़ते हैं, कंपनी ने ही कुछ किया होगा, कंपनी ने ही कुछ किया होगा, कंपनी ने डरा धमकाया होगा, इसलिए उस पर छोड़ दिया। क्या ये सिर्फ कैरियर डिसीजन है या इसके पीछे है कोई डीपर स्टोरी। लेकिन आज का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, अगर के पॉप के बिगेस्ट ग्रुप के साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा। मतलब के पॉप का बिगेस्ट ग्रुप हमारा बीटीएस, अगर उसके साथ में ऐसा हो जाए तो फैंस का रिएक्शन क्या होने वाला है। एनहाइपन की जर्नी सर्वाइवल शो से स्टार्ट हुई थी आइलैंड। यहीं से फैंस ने देखा था कि कैसे ट्रेनीज स्ट्रगल करते हुए डेब्यूट तक पहुंचते हैं। हिस्योंग को तभी से ऑलराउंडर ट्रेनिंग माना जाता था, स्ट्रॉन्ग वोकल, क्लीन डांस, स्टेज कॉन्फिडेंस। इसके लिए जब उनके फ्यूचर को लेकर डिस्कशन हुआ फैंस नेचुरली इमोशनल हो गए। और जैसे हम बीटीएस को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसी तरीके से हर फैंडम अपने आर्टिस्ट और अपने ग्रुप को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और जो आर्मीज होती हैं जैसे उनको ना बीटीएस साथ देखना पसंद है। जैसे कि अगर कोई आर्मी होगी उससे तुम झूठ में ही बोल दो कि 2027 में बीटीएस अलग होने वाला है तो आर्मी एक तरीके से ना इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उन्हें बीटीएस फैमिली के तरीके देखना पसंद है। उसी तरीके से उनके फैंस ने भी ऊपर यही गुजरी होगी जब वो एक फैमिली मेंबर को फैमिली छोड़ करके जाते हुए देख रहे होंगे। और जैसा कि अगर कोई भी एक मेंबर होता है एंड वो जो होता है ग्रुप को छोड़ करके जाने लग जाता है, उसका डायरेक्शन अलग हो जाता है, तो फैंस को लगता है कि जैसे ग्रुप की स्टोरी चेंज हो गई हो। बहुत सारे ऐसे जो उनके फैंस हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि कंपनी से उनकी कोई बात हुई होगी, कंपनी के डिसीजन उनकी लाइफ से ना मैच कर रहे हों, ग्रुप का जो स्केड्यूल था वो उनकी लाइफ से ना मैच कर रहा हो, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। अभी तक लेकिन इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि कंपनी ने उनको ऐसा वैसा कुछ कहा हुआ है। उन्होंने अपना एक लेटर फैंस के लिए लिखा हुआ था एंड उन्होंने उसमें बोला हुआ था कि वो इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि वो अपने सोलो कैरियर को आगे रखना चाहते हैं। लेकिन अगर कंपनी से कोई बात हुई होती तो वो कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लेते, लेकिन उसके अंडर में भी वो अभी एक सोलो आर्टिस्ट के तरीके हैं। मतलब जिस कंपनी के अंडर में उनका 6 ग्रुप चलता था, 6 लोगों का ग्रुप, उसी के अंडर में वो सोलो आर्टिस्ट जैसे रहेंगे। लेकिन बस फर्क इतना होगा कि वो अपने खुद के सॉन्ग बनाएंगे, वो अपना खुद का सोलो टूर करेंगे, वो ग्रुप में नहीं दिखेंगे अभी। अब आप लोग इमेजिन करो अगर बीटीएस में ऐसा हो जाए तो हम आर्मीज का क्या हाल होगा। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो अगर कल मॉर्निंग हेडलाइन आए, अ मेंबर ऑफ बीटीएस इज लीविंग द ग्रुप। वो मेंबर कोई भी हो सकता है, हमारे आर्मी भी हो सकते हैं। बहुत दिन पहले दिसंबर में उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाया था कि वो कंपनी की डोर अब और नहीं संभालना चाहते हैं, वो ग्रुप को बहुत ज़्यादा संभालना नहीं चाहते हैं, ऐसा उन्होंने बोला हुआ था। बहुत सारी आर्मीज को लगा था कि क्या हमारे आर्मी छोड़ने वाले हैं ग्रुप को। उस टाइम पे
आर्मीज बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। जो हमारे आरएम थे उनके स्टेटमेंट्स सुन के। तो सातों मेंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक भी छोड़ता है तो पूरी फैमिली टूट जाती है। सिर्फ सोचकर ही शॉक लगता है, क्योंकि बीटीएस सिर्फ एक म्यूजिक ग्रुप नहीं है, ये एक ग्लोबल मूवमेंट है, ये एक फैमिली है। बीटीएस एंड आर्मी एक फैमिली की तरीके है। उनके मेंबर्स आरएम, जिनसुका, जेहोप, जिमिन, तेओ, जंगकुक, इन सब का बॉन्ड फैंस के लिए फैमिली जैसा होता है। इसलिए अगर कभी ऐसा हाइपोथेटिकल सिनेरियो हो तो रिएक्शन सिर्फ फैन तक लिमिटेड नहीं रहेगा, पूरा इंटरनेट एक्सप्लोड हो जाएगा। ट्विटर ट्रेंड्स, यूट्यूब डिस्कशन, न्यूज चैनल एनालिसिस, हर जगह सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, व्हाट हैपेंड? आखिर में किस वजह से हमारे बीटीएस मेंबर्स ग्रुप को छोड़ रहे हैं? बीटीएस का इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि अगर उनमें से कोई मेंबर अलग पैथ चूज करे तो सिर्फ ग्रुप नहीं, पूरी के पॉप इंडस्ट्री इम्पैक्ट हो सकती है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, बीटीएस पेव द वे, मतलब बीटीएस ने एक नया रास्ता खोला पूरे के पॉप इंडस्ट्री के लिए। और काफी हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि बीटीएस ना 2013 से लेकर के अभी तक प्रेजेंट है। अभी आप एनहाइपन को देख लो, बीटीएस के बाद में इसने डेब्यूट किया, लेकिन अभी इनका जो ग्रुप है वो मतलब डिवाइड हो गया, मतलब एक मेंबर ने छोड़ दिया। लेकिन बीटीएस आप सोच सकते हो 13 साल से लगातार बिना किसी मेंबर को हटे, बिना किसी मेंबर की लीव किए अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, और अपना 5वां एल्बम, सबसे बड़ा एल्बम वो लॉन्च करने वाला है। और के पॉप इंडस्ट्री में वो ऐसा पहला ग्रुप भी है जो अपना 5वां एल्बम, मतलब अपने कमबैक के बाद में वो फिर से साथ के साथों साथ में ही है। अदरवाइज ऐसा होता है ना, कोई एक मेंबर कमी हो जाता है, किसी भी रीजन से कम हो जाता है। और शायद यही बॉन्ड है जो उन्हें जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा के पॉप बैंड भी बनाता है। मतलब फैंस उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारे, जो त्योंग हैं एंड जो हमारे अदर मेंबर्स हैं, आरएम है, ये सभी लोग अक्सर ऐसा ही बोलते हैं कि उन्होंने काफ़ी बार इस ग्रुप को क्वाइट करने का सोचा है, लेकिन वो इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो मेंबर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आर्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आर्मी से हर्ट हो जाएंगी क्योंकि वो फैंस के लिए सबसे ज़्यादा सोचते हैं, और शायद यही वजह है कि वो इस दुनिया के सबसे बड़े के पॉप ग्रुप भी है। तो अगर मान लो कल को ऐसी हेडलाइन आती है, जस्ट इमेजिन, तो पूरी के पॉप इंडस्ट्री इम्पैक्ट हो सकती है, क्योंकि वो ना किंग बोले जाते हैं पूरी के पॉप इंडस्ट्री की। म्यूजिक एनालिस्ट डिस्कशन करेंगी, कंपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगी और फैंस थ्योरीज बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्या क्रिएटिव डिफरेंस हुआ, क्या पर्सनल ड्रीम फॉलो करना था, या बस ग्रोथ के नेक्स्ट स्टेप था, या फिर कोई कंपनी से बात हो गई जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? इमोशंस। के पॉप ग्रुप्स ईयर्स तक साथ ट्रेंड करते हैं, लेट नाइट्स, प्रैक्टिस रूम्स, ड्रीम जो स्लोली रियलिटी बन जाते हैं। इसलिए अगर कभी कोई मेंबर अलग डायरेक्शन चूज करे तो वो सिर्फ एक प्रोफेशनल डिसीजन नहीं होता, उसमें मेमोरीज भी होती हैं, फ्रेंडशिप भी होती है, और फैंस के लिए वो एक इमोशनल मोमेंट बन जाता है। यही बात है हमारे बीटीएस मेंबर्स के अंदर, जो कभी भी उन्हें ग्रुप छोड़ने से मना करती रहती है। हमारे बीटीएस मेंबर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन कभी भी वो ग्रुप को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। एंड कहीं ना कहीं क्या, मतलब उनके अंदर है ऐसी चीज़ें, वो मतलब जब ग्रुप छोड़ने की बात करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम फैमिली को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे बीटीएस मेंबर जो है वो 13 से 14 साल से एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। उन्हें ना वो मेमोरीज याद आती हैं जो उन्होंने साथ में बनाई थी, वो फ्रेंडशिप याद आती है, वो रात का खाना, रात में डांस करना, लेट नाइट तक गाना, प्रैक्टिस करना, वो सब कुछ उन्हें याद आता है। और यही वजह जो उन्हें 13 साल से एक दूसरे से बांध के रख रही है। एंड एनहाइपन ने डेब्यूट किया था 2020 में, और बीटीएस ने किया था 2013 में, और 2026 में ही उनका एक मेंबर छोड़ करके चला गया, मतलब वो ग्रुप से अलग हो गया। लेकिन हमारे बीटीएस मेंबर आज 13 साल से एक साथ बने हुए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहती हूँ जितना लंबा हो सके वो बने रहे। हमारे बीटीएस मेंबर्स अक्सर कहते हैं कि अगर हम 40 साल तक कर पाए, 45 साल तक कर पाए, तो हम 40-45 साल तक ही ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। सो आर्मीज, इस वीडियो का पर्पस बस थोड़ा सा जो हिस्योंग की स्टोरी है, क्योंकि बहुत सारी हमारी बीटीएस आर्मी है जो मतलब कि एनहाइपन है उसको भी स्टैंड करती हैं, पसंद करती हैं, उनके सॉन्ग को सुनती हैं। और बहुत सारी ऐसी आर्मीज हैं जो हमेशा इस बात को सोचती रहती है कि अगर बीटीएस में से किसी एक मेंबर ने छोड़ दिया तो क्या होगा। जस्ट वही इमेजिनेशन था, अगर बीटीएस में से किसी एक मेंबर ने छोड़ दिया तो एक्चुअली में क्या होगा। आर्मीज तो बहुत ज़्यादा टूट जाने वाली हैं फॉर श्योर। एंड जब आर्मीज कहीं से भी कोई र्यूमर वगैरह पढ़ लेती हैं कि बीटीएस इस दिन पे डिसबैंड हो जाएगा, इस ईयर डिसबैंड हो जाएगा, तो वो लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं कि क्या ऐसा सच में होने वाला है, क्या सच में 2034 में बीटीएस अलग हो जाएगा, क्या सच में 2027 में बीटीएस अलग हो जाएगा। ये तो कोई नहीं जानता है, देखते हैं कितने दिन तक ये ग्रुप चलता है। एंड आई रियली वांट कि जितना लंबा हो सके उतना लंबा ग्रुप चले, क्योंकि हमें सातों मेंबर्स को एक साथ में देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो लोग एक साथ में लाइव आते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग एक दूसरे के साथ में इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं, सब साथ में होते हैं, जैसे भी जेहोप ने डाला था, सातों मेंबर्स देखने को मिल गए हुए। तो जब एक कोई जो होता है अपडेट देता है तो सातों की अपडेट मिल जाती है, क्योंकि वो सभी लोग फैमिली मेंबर्स के तरीके हैं। सो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जितना लंबा तक हो सके वो लोग रहें। ऐसा भी है, बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारे बीटीएस के और अदर ग्रुप्स के भी
जो अपना सोलो कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ उनका क्रेडिट हो, जिसमें उनके ऊपर प्रेशर ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं आर्मीज की वजह से। और वो भी अच्छी बात है, वो भी अपने थॉट्स को अपनी लाइफ में ला सकते हैं, मतलब उनकी लाइफ है, उनका डिसीजन हो सकता है। लेकिन आर्मीज की भी कुछ एक्सपेक्टेशन है और शायद इसी वजह से मेंबर्स अभी तक हमारे रुके हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग अपना सोलो कैरियर नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोग भी करना चाहते हैं। वो लोग अपनी खुद की एक पहचान बनाना चाहते हैं। बहुत बार हमारे मेंबर्स ने कहा भी हुआ है कि वो ऐसा करना चाहते हैं, पर वो नहीं कर रहे हैं। तो देखना ये है कि हमारा BTS कब तक चलता है। 13 साल जून में हो जाएंगे, ऑलरेडी 13 साल ओनली ग्रुप है पूरी इंडस्ट्री का। सो हिजयोंग का सिचुएशन हो या कोई हाइपोथेटिकल BTS सिनेरियो, ये हमें एक चीज रिमाइंड कराता है, म्यूजिक इंडस्ट्री कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। आर्टिस्ट ग्रो करते हैं, ड्रीम्स इवॉल्व होते हैं, लेकिन एक चीज जो चेंज नहीं होती है वो है फैंस का सपोर्ट। क्योंकि चाहे आर्टिस्ट सोलो पैच चूज करे या ग्रुप में परफॉर्म करे, फैंस के लिए उनकी जर्नी हमेशा स्पेशल रहेगी। और शायद इसीलिए K-pop सिर्फ म्यूजिक नहीं है, ये इमोशंस की स्टोरी है। हम जो है, अगर हमारे BTS मेंबर्स में से कोई एक मेंबर भी अलग हो जाता है तो हम ऐसा नहीं है कि उन लोगों को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। हम सारे मेंबर्स को उनको सोलो करियर में सपोर्ट करेंगे, और अगर कोई ग्रुप में रहता है तो उसको ग्रुप में सपोर्ट करेंगे। क्योंकि K-pop सिर्फ म्यूजिक नहीं होता है, वो इमोशंस होता है। जब फैंस जाते हैं ना कॉन्सर्ट को ज्वाइन करने के लिए, वहाँ पे रोने तक लग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इमोशंस निकल के आने लग जाते हैं अपने फेवरेट मेंबर को देखने के बाद में। कभी किसी BTS मेंबर्स को अगर कोई आर्मी सामने से देखने लग जाती है तो वो रोने लग जाती है, क्योंकि वही इमोशंस आ जाते हैं। सो K-pop में इमोशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड आई थिंक हमारे BTS मेंबर्स के अंदर सबसे ज़्यादा इमोशन है अपने फैंस को लेकर के, कि इसीलिए उनका सबसे बड़ा 5वां एल्बम आयरन आने वाला है, जिसको आने में सिर्फ 5 दिन रह गए। सच में आप सोच सकते हो, आज से 2-3-4 साल पहले उनका एल्बम आया हुआ था, और 2-2.5 साल पहले वो लोग हम लोग को बाय बोल करके गए हुए थे कि हम लोग जा रहे हैं अपने मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन करने के लिए, प्लीज़ हमारा इंतज़ार करना। और दिन इतने जल्दी बीत गए कि जैसे बिलीव ही नहीं होता है कि BTS मेंबर्स कभी मिलिट्री में गए भी हुए थे। मतलब दिन बहुत जल्दी बीत गए, और आर्मीज़ ने, जो रियल आर्मीज़ है, उन्होंने वेट भी किया। बहुत सारी ऐसी आर्मीज़ हैं जो दूसरे ग्रुप को पकड़ करके चली गई, मतलब बहुत सारी ऐसी आर्मीज़ थी जो डिवाइड हो गई थी। मैंने ऑनलाइन बहुत सारी आर्मीज़ को ऐसा देखा जो पहले BTS को चाहती थी, लेकिन उनका जब मिलिट्री सेशन आया तो वो लोग किसी और ग्रुप के पास में चली गई हुई थी। लेकिन रियल आर्मीज़ हमेशा छोटी छोटी अपडेट्स को लेकर के हमारे BTS मेंबर्स के साथ में बनी रही थी। और ऐसा बिलीव ही नहीं होता है कि जून में हमारे मेंबर्स मतलब आए, दिसंबर में वो लोग गए हुए थे। टाइम बहुत जल्दी पास हुआ। हाँ, थोड़ा मुश्किल था उन लोग के बिना, कोई बिना अपडेट, बिना किसी चीज़ के, लेकिन अभी आए हैं तो अपडेट्स की तो झड़ी लग गई हुई है। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी इस टाइम पे हमारे सारे BTS मेंबर्स को एक साथ में देख करके। सो अगर आप लोगों ने Spotify पे एल्बम को प्रीसेव ना किया हो तो मैंने डाला हुआ था स्क्रीनशॉट, काफ़ी लोगों ने किया भी होगा उसको देख करके। सो प्लीज़ आप लोग उसको कर लीजिएगा, और 21 तारीख को तैयार रहिएगा हमारे BTS के द कमबैक लाइव के लिए, जो कि पूरी दुनिया में 190 कंट्रीज़ में दिखाया जाने वाला है लाइव। सो जैसा कि आप सभी आर्मीज़ हो, 1 साल से हो, 2 साल से हो, 5 साल से हो, 10 साल से हो, तो आप लोग को जो है ना बिल्कुल तैयार रहना चाहिए हमारे BTS मेंबर्स के जो एल्बम आने वाला है उसमें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप भी उनकी जर्नी का एक पार्ट हो। तो एक पार्ट अगर हो तो उसमें आपको शामिल रहना चाहिए। सो यही थी बात। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर।